इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब से बस कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी में शामिल होने के लिए जितिन प्रसाद दिल्ली में अपने घर से बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने खुद बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने करीब 2 घंटे पहले ट्वीट करके जानकारी दी थी कि एक प्रमुख हस्ती आज बीजेपी में शामिल होगी। तो जितिन प्रसाद पीयूष गोयल के घर पहुंचे अभी एक ताजा जानकारी, ताजा अपडेट हम आपको दे दें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे कांग्रेस के जमाने में और पूरा परिवार कांग्रेसी रहा, जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे जितिन प्रसाद। कांग्रेस के ब्राह्मण नेता, एक बड़ा चेहरा, और ऐसे में आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसका अंदाजा आपको आराम से लग गया होगा जिस तरह की सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। और ऐसे में एक बहुत ही अहम एक संदेश भी कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि शह मात के खेल में फिलहाल बीजेपी आगे नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े नेता को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीयूष गोयल के साथ जा रहे हैं। ये एक ताजा अपडेट और दे दें आपको कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जितिन प्रसाद के साथ हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो मुख्यालय है वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर, वो मंच जहां पर शामिल उन्हें करवाया जाएगा औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। और पंकज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से इस उलटफेर को आप कैसे देखते हैं? पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, दोबारा हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितिन प्रसाद थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ हैं, दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। आशीष, कांग्रेस के लिए क्या यह माना जाए, चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा झटका है जितिन प्रसाद का यूं बीजेपी में जाना? बहुत बड़ा सांकेतिक झटका निश्चित तौर पर है अखिलेश। बड़ा कद था राजनीति में, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, राहुल गांधी की टीम के जितिन प्रसाद को हमेशा से माना जाता था। लेकिन हाल फिलहाल आप देखिए कि वो काफ़ी नाराज़ भी चल रहे थे। G23 गुट ने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी उसके वो भी सिग्नेटरी थे। हालांकि उसके बाद अखिलेश उनको मना लिया गया था, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी दिया गया था, लेकिन वहाँ पर भी नतीजा सिफर रहा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मेरी मुलाकातें उनसे हाल फिलहाल हुई थी उसमें वो डिसअपॉइंटेड ज़रूर थे कि उनको उनका राइटफुल प्लेस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पार्टी में नहीं मिल रहा था। आप देखिए पिछले कुछ अरसे से लगातार वो सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से बार बार ट्वीट करके बताते थे कि उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग प्रांतों में वो ब्राह्मण चेतना कैंपेन चला रहे थे और वो चाहते थे कि पार्टी उसको सपोर्ट करे। वो हमेशा ये आर्ग्यू करते थे जितिन प्रसाद की कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक ऐसा पक्ष है उत्तर प्रदेश का जिसको टैप करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। ये उन्होंने काफ़ी समय से कोशिश की थी पार्टी के अंदर, जिसको कोई, जैसा कहते हैं कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था और इस वजह से वो नाराज चल रहे थे। और बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता अखिलेश जब वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ऑलमोस्ट ज्वाइन कर ही लिया था, उन्होंने शामिल होने ही वाले थे, बट किसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने उस समय इस डैमेज को कंट्रोल कर लिया था, संभाल लिया था। लेकिन इस बार बात आगे बढ़ गई है और अब से कुछ देर में वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल होने। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस के लिए क्यों बहुत बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है और पहले से ही कांग्रेस की वहां नैया डूबी हुई है। एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की पहचान रही, पुराने कांग्रेसी और राहुल गांधी के करीबी, और ऐसे में उनका यूं जाना बीजेपी में जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए तो झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा है ये हमें बताएंगे पंकज झा, हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। पंकज, कितना बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है आशीष, जिस बात का जिक्र कर रहे थे मैं वो बात बताना चाहूँगा कि ये बात सही है कि बंगाल चुनाव से कुछ महीने पहले एक तरीके से बीजेपी में आने की उनकी सारी बातें तय हो गई थी। अब देखिए क्यों महत्वपूर्ण है जितिन प्रसाद,
वो एक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी के, कांग्रेस के। अगर वो बीजेपी में आते हैं, जो 11% वोट है ब्राह्मणों का, जो यूपी में कहा जा रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मण के जो वोटर हैं वो थोड़े उतने खुश नहीं है जितना वो आज से 4.5 साल पहले हुआ करते थे। दूसरी बात देखिए कि कल जिस तरीके से रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त बना दिया गया, वो भी यूपी काडर के एक ब्राह्मण नौकरशाह रहे हैं। तो यूपी में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण नेताओं के बारे में, ब्राह्मण वोटरों के बारे में कि वो माहौल बनाते हैं किसी के पक्ष में। आज जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आशीष जो कह रहे थे कि पिछले कई महीनों से लगातार वो ब्राह्मण चेतना परिषद कांग्रेस के अंदर में जो लोग ब्राह्मण नेता कार्यकर्ता, उनसे लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहले तो फिजिकली जा रहे थे, फिर वर्चुअली वो संवाद कर रहे थे। वो अपने को ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बात वाकई नहीं सुनी गई, कांग्रेस में किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने उनका साथ नहीं दिया गया। वो अकेले जूझते रहे, लड़ते रहे। बंगाल में जब पार्टी की हालत खराब हो गई, उसके बाद कोविड हो गया, वो नैनीताल में थे और इसी दौरान जो बीजेपी से उनके संपर्क पहले बीच में टूट गए थे, वो संपर्क जुड़ गया। उन्हें लगा कि करीब 7-8 महीनों बाद यूपी में चुनाव है, ये बेहतर मौका है और बीजेपी में आ रहे हैं। बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, कांग्रेस के लिए वैसे भी यूपी में कुछ बचा हुआ तो नहीं है आज की तारीख में। अखिलेश बिल्कुल। और आशीष देखिए, ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि बीजेपी की जो इस सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई है कांग्रेस पर चुनाव से जस्ट पहले, उससे कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? क्योंकि जैसा आप बता रही है तो जितिन प्रसाद हैं, हो सकता है और भी कई बड़े नेता रडार पर हों और नाराजगी को अगर राहुल गांधी नहीं मना पा रहे, ऐसे लोगों को नहीं मना पा रहे जो उनके करीबी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा फिर? निश्चित तौर पे इस तरह का बड़ा मूवमेंट जब होता है तो कई और लोगों को मोटिवेट भी करता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ जितिन प्रसाद ही नाराज थे अखिलेश, कई और ऐसे नेता हैं जो कि किसी न किसी बात को लेकर के यह आरोप लगाते हुए कि उनकी उपेक्षा हो रही है, वो नाराज बैठे हैं। और जब इस तरह का बड़ा कोई मूवमेंट होता है तो बाकी लोग मोटिवेट होते हैं। संभव है कि आगे चल के इस तरह के बड़े डैमेजेस कांग्रेस पार्टी को और झेलने पड़े। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव खुद प्रियंका गांधी हैं, ये उन पर भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो भी इतने बड़े डैमेज को इस बार बचा नहीं पाई। और पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद का जाना, G23 में शामिल तमाम वो बड़े नेता जो अभी भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, इसके बाद संभव है कि एक के बाद एक कुछ और नेताओं का कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी या किसी और दल का दामन थामने का हम सिलसिला देख सकते हैं अखिलेश। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है और इसी से, जैसा मैं शुरू में ही कह रहा था, कि हमारे दर्शक इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इस आहट को महसूस कर सकते हैं कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। पंकज, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत लंबे वक्त से कवर करते रहे, जरा मुझे यह बताइए, जहां की राजनीति की सच्चाई है जाति के इर्द गिर्द वहां गोलबंदी होती है, जितिन प्रसाद क्या कोई खास करिश्मा कर पाएंगे जब बीजेपी में जा रहे हैं तो? क्योंकि कांग्रेस में रह के तो कुछ ज्यादा वो कर नहीं पाए थे, चुनाव खुद अपना भी हार जा रहे थे। देखिए अखिलेश, अब से कुछ देर पहले यूपी के कांग्रेस के एक विधायक का फोन आया। उन्होंने कहा आज जितिन प्रसाद जा रहे हैं और हम में से अधिकतर विधायक, कहिए एक को छोड़ के सब विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यानी एक तरीके से माहौल बनने लगा। आप जो कह रहे थे, कांग्रेस के नेताओं का एक तबका ये मानता है कि जितिन प्रसाद को जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत कुछ मिला भी उन्हें। वो सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 2014 का लोकसभा चुनाव वो हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का भी लोकसभा चुनाव हारे। तो उनका ये कहना है कि इनके पास कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन देखिए होता क्या है ना, राजनीति में चेहरे, नाम, प्रतीक बहुत काम आते हैं। और जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग कर रहे थे, अपनी छवि बना रहे थे एक ब्राह्मण नेता के तौर पर पिछले कुछ महीनों में, बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूँ, बीजेपी जिस इलाके से आते हैं वहाँ बीजेपी पहले से मजबूत है, लेकिन एक प्रचार के तौर पर, एक ब्राह्मण चेहरा दिखाने के तौर पर जितिन प्रसाद वाकई बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और चुनाव के वक्त जो माहौल है उसका बड़ा महत्व होता है, जैसा कि आप पंकज बता भी रहे हैं, और उस लिहाज से बीजेपी इस वक्त अब आगे नजर आने लग गई है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े चेहरे को उसने अपने पाले में कर लिया। आशीष, ये कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो किसकी रणनीतिक चूक आपको नजर आ रही है? अगर जितिन प्रसाद नाराज थे और कांग्रेस ये जान रही है कि उनकी हालत पहले से उत्तर प्रदेश में खस्ता है, तो उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है, चूक हुई कहां पर? आला कमान के लेवल पर या लोकल लीडरशिप की लिहाज से? जी नहीं, बिल्कुल ये केंद्रीय नेतृत्व पे रिफ्लेक्ट करता है। ये लीडरशिप के लेवल पे ही कोई ना कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग हुआ है कि भाई जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, जिसका जिक्र पंकज जी भी कर रहे थे, मैं भी आपको कह रहा हूं कि लगातार आप ऑब्जर्व करें,
साल भर हो गया है लगातार जन चेतना कैंपेन वो चला रहे थे और वो बार बार हर फोरम पे मैं आपको बताऊं वो ये कह रहे थे कि ये एक ऐसा समुदाय है जो शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि अभी नाराज है और किसी तरह से वहाँ की जो पॉलिटिकल अभी जिस तरह का सिनेरियो हो उसमें ब्राह्मण पक्ष नाराज चल रहा है, उनको टैप करना चाहिए, उनको हमें फोकस करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा पॉलिटिकल कदम नहीं उठाया था। मुझे लगता है कि बार बार उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की थी कांग्रेस लीडरशिप को, लेकिन उधर से बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव उनको जवाब नहीं मिला था और इस वजह से आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया है कि अब शायद दरवाजे बंद हो गए और उनको भाजपा का हाथ थाम लेना चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं कि ऐसा नहीं है कि आज उनकी बातचीत पिछले 1 महीने से हुई जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी में अब वो औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। अखिलेश, इसकी पृष्ठभूमि है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ही मैं आपको बताऊं जितिन प्रसाद शामिल होने वाले थे, सब चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद आखिरी वक्त पर उनको रोक लिया गया था, किसी तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया गया था। लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि जब पार्टी में उनकी पूछ नहीं हो रही है तो उनको शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है, मैं फिर से दोहरा दूं, ये केंद्रीय नेतृत्व की ही वजह से है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ही जब ये तय किया होगा कि उत्तर प्रदेश में हमको इस ओर नहीं देखना है जिस ओर ध्यान आकर्षित जितिन प्रसाद कराना चाहते हैं, उसके बाद इतने बड़े नेता ने यह फैसला किया है कि फिर अब इस पार्टी में उनका रहना बनता नहीं है और अब वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और अब ऐसे में एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है पंकज, आपसे मैं समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए कि जो सियासी गुणा भाग होता है जाति के इर्द गिर्द, उस लिहाज से बीजेपी को आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा फायदा आने वाले दिनों में चुनाव में हो सकता है जितिन प्रसाद के जाने से? क्योंकि उस इलाके में तो उनकी पकड़ है, पारिवारिक तौर पर कांग्रेसी रहे, उनके परिवार में और भी लोग कांग्रेस के नेता रहे, जहां से वो जीते रहे। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अखिलेश, एक बात तो देखिए कि इस चुनाव में जो 8 महीने बाद यूपी में फरवरी मार्च में जो चुनाव है ना यूपी में, उसमें कांग्रेस तो कोई सरकार बनाने जा रही नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बीजेपी को देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो ब्रांड हिंदुत्व है उससे ज़्यादा ये मायने रखता है यूपी के और बिहार के चुनाव में कि आप अपना सामाजिक समीकरण, सामाजिक आधार जिसे बोलते हैं कास्ट रेनबो कैसा बनाते हैं आप। अब याद करिए जब मंदिर आंदोलन चरम पर था, बिल्कुल शिखर पर था 1992 में, तब भी मुलायम सिंह यादव और कांशीराम मिल गए और उन्होंने बीजेपी की सरकार नहीं बनने दी। यानी कि मतलब ये है कि सामाजिक आधार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यूपी में गैर यादव पिछड़ों का एक बड़ा संवर्ग, गैर जाटव अनुसूचित जाति का पूरा संवर्ग और साथ ही अगड़ों को मिलाकर के ये जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी ना, बीजेपी ने अपना व्यापक सामाजिक आधार बना लिया है। उसमें जैसा पिछले कुछ सालों से ये कहा जा रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है, बनाया भी जा रहा है, पता नहीं, कि ब्राह्मण को जितना मिलना चाहिए था सत्ता में हिस्सेदारी, वो शायद नहीं मिला है। तो अगर जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण चेहरा आते हैं तो एक माहौल बनता है, ब्राह्मणों को लगता है कि हमारे प्रतीक हैं, ब्राह्मण नेता है, उनसे वो अपना सुख दुख शेयर कर सकते हैं, तो उस लिहाज से फायदेमंद है। पंकज, दर्शकों को जरा बता दें कि अमित शाह के घर पहुंचे हैं अभी अभी जितिन प्रसाद। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 1 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब वो भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जितिन प्रसाद जा रहे हैं और अभी अभी अमित शाह के घर पहुंचे हैं। ये एक ताजा जानकारी, ये एक अपडेट हमारे पास। कुछ ही देर में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ पंकज झा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आशीष कुमार सिंह के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन पहले जरा लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त क्या चल रहा है जरा जानते हैं रणवीर से। रणवीर जी देखिए, मैं लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और यहां पर इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जहरीली शराब को लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू हैं और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो सारे नेता इकट्ठा हैं और यहां पर भाषण चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लल्लू जी से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, अलीगढ़ की जहरीली शराब के मामले में वो यहाँ पर विरोध में बैठे हैं। लल्लू साहब, अब तो जितिन प्रसाद जी पहुंच गए अमित शाह जी के पास और बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं, अब तो आप लोग स्वीकार करेंगे कि जितिन जी छोड़ रहे हैं कांग्रेस? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह जहरीली शराब के नाते 4 साल में हजारों लोगों से अधिक लोगों का मरना, कौन है जिम्मेदार? तो ठीक है, जितिन प्रसाद जी की बात हो रही है सर। मुरादाबाद में घटना हुई, बाराबंकी में घटना हुई, कुशीनगर में घटना हुई, बुलंदशहर में घटना हुई। जितिन जी पे क्यों नहीं बोल? मैं कह तो रहा हूँ, आगरा में घटना हुई। आखिर कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? कितने लोगों के मौत का इंतजार कर रहे हैं? जितिन जी पार्टी छोड़, करोड़ का कारोबार मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रहा है। जितिन जी पार्टी छोड़ दी है सर। 113 लोग अलीगढ़ में मरे हैं। क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने? अभी तक पिछले समयों में अगर किसी सरकार में
कोई मंत्री इस तरह की स्थिति में अगर कहीं कोई इतनी बड़ी घटना होती थी, आपकी बात मान गया, आपका मुद्दा सही है, कार्रवाई होती थी। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आपके यहाँ पे वरिष्ठ आखिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं? वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो बताइए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ब्राह्मण चेतना परिषद भी बनाए थे। देखिए लल्लू साहब नहीं बोलना चाहते, आपको बताएं कि ब्राह्मणों की राजनीति पर केंद्रित हो गई थी जितिन प्रसाद की राजनीति, और जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया था और कुछ वक्त पहले उन्होंने ये कहा था कि वो ब्राह्मणों की जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग एनकाउंटर्स का मामला हो जिसमें ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला उठा रहे थे, तो वो अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित किए हुए थे और नाराज भी बताया जाती। इसी कांग्रेस दफ्तर में 6 महीने हो गए जितिन प्रसाद को आए हुए, ऐसे में वो नहीं आ रहे थे पार्टी ऑफिस। ये बड़ा दिलचस्प है, आप लगातार उनसे पूछते रहे सवाल, लेकिन जितिन प्रसाद के मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। इसी से ये जाहिर होता है कि कांग्रेस अभी भी आत्म अवलोकन के लिए तैयार नहीं है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, आने वाले महीनों में, और उससे बिल्कुल पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं बस कुछ ही देर में। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जितिन प्रसाद को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। नीरज, क्या हलचल देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या जानकारी और वहां से मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितिन प्रसाद कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के बेटे थे, वो थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और ये मेरे पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, ये फिलहाल खाली कुर्सियां हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसी मंच पे आपको जितिन प्रसाद दिखाई पड़ेंगे, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिखाई पड़ेंगे। खुद जेपी नड्डा उनको ज्वाइन कराएंगे, पीयूष गोयल उनके साथ रहेंगे, अनिल बलूनी, ये सारे नेता यहाँ पहुँचेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर शामिल कराएंगे। दरअसल ये काफ़ी लंबी दिनों से ये तैयारी चल रही थी। जितिन प्रसाद वैसे लोकसभा चुनाव में भी आने वाले थे, नाराज भी थे वो, बल्कि शाहजहांपुर से निकलकर लखनऊ के लिए निकल भी पड़े थे, लेकिन रास्ते में फिर उनको रोक लिया गया था और प्रियंका गांधी ने उनसे फ़ोन पर बात करके उन्हें मना लिया था। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं, इस बार वो किसी से बात करने वाले नहीं और पिछले 2 दिनों से अपना उन्होंने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, कांग्रेस के किसी भी नेता से बात नहीं कर रहे हैं। और हमारी जो जानकारी भी थोड़ी देर में इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जिस प्रेस रूम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस प्रेस रूम में थोड़ी देर बाद जितिन प्रसाद आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चलिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में प्रीति अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।